दोस्तों, हमारी जर्नी शुरू हुई बैंकॉक से फुकेट की फ़्लाइट लेकर। जैसे ही फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया, हमारा कैब पहले से इंतज़ार कर रहा था। हमने जल्दी से सामान लोड किया और होटल अंडकीरा की ओर निकल पड़े। होटल में चेक इन के बाद सबसे पहले देखा एक सेल्फ सर्विस फ्रिज जो ठंडी ठंडी ड्रिंक से भरा हुआ था। ये देखकर खुशी से चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में हमारा कमरा मिला और वाह, खिड़की से बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत था। हरी भरी पहाड़ियाँ और सुकून भरी वाइब्स। हमने आधे दिन का आराम किया ताकि अगला दिन पूरे जोश के साथ शुरू कर सके। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग एरिया गए। यहाँ अमेरिकन पैनकेक, इटालियन पास्ता, इंडियन करी, हर तरह के खाने का स्वाद मौजूद था। लेकिन हम लेट हो रहे थे, इसलिए जल्दी से ब्रेड और पैनकेक लिया और निकल पड़े अपने एडवेंचर पर। आइलैंड हॉपिंग की शुरुआत एक मीटिंग पॉइंट से हुई, जहां गाइड हमें जरूरी बातें समझा रहे थे। वहीं लोकल वेंडर्स बीच पर पहनने वाले फुटवेयर बेच रहे थे, जो हमने भी खरीद लिए। वहाँ थोड़ा जूस और स्नैक्स का इंतजाम भी था, तो मैंने झट से उठा लिया। फिर आई बोट पे चढ़ने की बारी। बोट पर पैर रखते ही लगा जैसे कोई वहाँ पे छोटी सी पार्टी चल रही हो। स्नैक्स, ड्रिंक्स और एक छोटा सा बाथरूम भी था उस बोट पे। Ice box here, we have water and cola for you only on the boat. Don't bring to the restaurant. If restaurant staff see you with the cola from the boat, they charge you money. Today we go to Tamangi Island. Three islands. Yes. Ibidon, Ibilay, and Pai. 3 islands. जैसे ही बोट ने स्पीड पकड़ी, समुद्र की ठंडी हवा और चारों तरफ पानी की खूबसूरती ने दिल खुश कर दिया। आधे घंटे बाद हम पहुंचे फीफी आइलैंड। गाइड ने हमें आराम से उतारा और फिर हम समुद्र किनारे चले गए। हमने पानी में खेला, बहुत सारी तस्वीरें ली और रेत पर अपनी कहानी भी लिखी। ये पल वाकई बेहद रोमांटिक थे। इसके बाद हमने बीच साइड रेस्टोरेंट में लंच किया। खाना इतना टेस्टी था कि दिल खुश हो गया। खाने के बाद हमने लॉन्ग टेल बोट की राइड ली, जो यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। पानी हरे कांच जैसा साफ था और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था जैसे कि किसी सपने में।
इसके बाद हम पहुंचे माया बीच। यहाँ एंट्री बहुत ही खास थी। छोटे छोटे वाटरफॉल्स और मुलायम रेत से होकर जाना पड़ा। चारों तरफ की खूबसूरती देखकर बस दिल यही कह रहा था कि वक्त यही रुक जाए। आखिर में हम खाई आइलैंड पहुंचे। अब तक हम बहुत टायर्ड हो चुके थे, इसलिए मैंने समुद्र के किनारे बेंच पर बैठकर स्नैक्स और जूस का आनंद लेना ही ठीक समझा। ये सुकून भरे पल मेरे लिए सबसे खास थे। तीसरे दिन की शुरुआत हुई कैरोन व्यू पॉइंट से, जिसे सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। नाम जितना डरावना है, नज़ारा उतना ही खूबसूरत। ऊपर से पूरे शहर और बीच का व्यू देखने लायक है। इसके बाद हम पहुंचे वाट छालोंग टेम्पल। रास्ते में बारिश हो गई और कैब ड्राइवर ने हमें छाता भी दे दिया। बारिश में मंदिर का गार्डन किसी जन्नत जैसा लग रहा था। बड़े बड़े पेड़, खूबसूरत फूल और हरियाली के बीच हर पल को कैमरे में कैद किया। और इस तरह हमारा फुकेट का सफर खत्म हुआ। खूबसूरत आइलैंड्स, पहाड़ी नज़ारे और बारिश में भीगे गार्डन हर पल खास और यादगार रहा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। तब तक खुश रहिए और दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।